महालक्ष्मी साधना की संपूर्ण विधि। महालक्ष्मी साधना हमारे भारत देश में प्रत्येक परिवार में दीपावली वाले दिन करने का विधान है। वैसे तो हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहने वाला हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी के श्री चरणों में दीपावली वाले दिन नमन करता है और माँ लक्ष्मी जी का गुणगान करता है। परंतु बहुत सारे विद्वान लोग, साधक लोग इस दिन अपने अगले वर्ष तक महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए महालक्ष्मी जी की साधना करते हैं। माँ लक्ष्मी का ये साधना का पर्व है। दीपावली के अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये साधना का सर्वोत्तम समय है। दीपावली हमेशा अमावस्या की रात को ही आती है। ये ध्यान रखें, इस दिन जितने तन मन धन के साथ आप साधना में संलग्न होते हैं, उतना ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, मैं आपको इस साधना की सामग्री के बारे में भी बताता हूँ। इसमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। पहले तो सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। दीपावली से 1 या 2 दिन पहले भी आप ये कर सकते हो। स्वच्छ लाल कपड़ा, ये आसन के हेतु है। एक पटड़ा जो लकड़ी का बना हुआ हो, जिसमें कील का प्रयोग ना किया गया हो। आप चौकी भी रख सकते हैं। चौकी भी ऐसी ही रखें जिसमें कील का प्रयोग ना हो। हाँ, लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणपति जी की मूर्ति लेना ना भूलें। और यदि आपके घर में पहले से ही लक्ष्मी जी, गणपति जी विराजमान है, तो वही मूर्ति आपके लिए आशीर्वाद देने का कार्य करेगी। लाल रंग के पुष्प जरूर लाएं। हो सके तो कमल का पुष्प मिल जाए तो सर्वोत्तम, अन्यथा आप अन्य फूल तो ले ही सकते हैं। थोड़े से चावल, दीपक देसी घी का जलेगा, अगरबत्ती, रोली, मोली, पान, सुपारी, कलावा, लौंग, इलायची, कपूर, शुद्ध जल और गंगा जल, मिठाई भोग लगाने के लिए। और हाँ, एक मिष्ठान अपने घर में भी बनाएं, चाहे वो खीर हो या हलवा हो, उनका भोग जरूर लगाना है। चांदी का सिक्का या जो भी सिक्के आपने इकट्ठे किए हुए हैं, चांदी के, सोने के, अगर ये चीज उपलब्ध ना भी हो तो महिला अपने सोने के आभूषण भी वहां पे रख सकते हैं। पुरुष भी अपने सोने की चेन, अंगूठी उस स्थान पे रह सकते। पूजन के स्थान पर सोना एवं चांदी दोनों धातु अवश्य ही हो। हाँ, एक तांबे का कलश या मिट्टी का कलश जरूर रखें, उसमें जल भरना होगा। और एक जटा वाला नारियल, जी हाँ। साथ में यदि आपके पास कोई श्री यंत्र उपलब्ध है तो उसे भी स्थापित करना है। कुबेर यंत्र मिल जाए तो और भी अच्छा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिल जाए तो उत्तम है। इस प्रकार से ये सारी सामग्री को इकट्ठा करके आप लोग साधना आरंभ करने की तैयारी कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन स्नान ध्यान करके, खास करके सायंकाल को, अपने घर के उत्तर पूर्व कोण यानी कि ईशान कोण की दिशा में एक पूजा स्थल बनाएं। उसकी बिल्कुल 1 दिन पूर्व ही साफ सफाई कर लें। जगह साफ और शांत हो। गूगल और लोबान पहले से ही लगा दें, खुशबूमय बनाएं। और हाँ, सामग्री में इत्र जरूर जोड़ लें। थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी या मिश्री, शहद भी आप साथ में ले सकते हैं। जब आप अपने साधना कक्ष में प्रवेश करें तो उस समय मंद मंद खुशबू आनी चाहिए। वस्त्र नए धारण करें,
या स्वच्छ साफ सुथरे करें। लाल वस्त्र, गुलाबी वस्त्र या पीले वस्त्र उत्तम है। आसन पर बैठकर कुछ क्षण प्राणायाम का अभ्यास करें, यानी कि गहरी सांस लेकर मन को शांत करें। अपने माथे पर तिलक अवश्य लगाएं और पूजन विधि आरंभ करें। सर्वप्रथम अपने गुरु को याद करें, अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, गणपति जी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि मैं पूजन विधि आरंभ करने जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। और फिर पूजन विधि आरंभ कर दें। सबसे पहले आसन शुद्धि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोष्पी वा ये सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ये पवित्रीकरण मंत्र है। फिर उसके बाद इस मंत्र के द्वारा आसन और शरीर की शुद्धि करने के बाद देसी घी का दिया जलाएं और दाएं ओर रख दें। मंत्र बोलें, ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन। दीपों में हृदय पाप संध्या दीप नमस्तुते। गणपति जी का ध्यान करें। और एक चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आप कोई पूजन के लिए पुस्तक भी ले रख सकते हैं अपने साथ, अन्यथा किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करवा सकते। गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी का पूजन करें, उन्हें स्थान दें और विधि विधान से पूजन आरंभ कर दें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करें। माँ लक्ष्मी जी के तरफ भी देखते हुए बड़े ही भक्ति भाव से, भावनाओं के साथ माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें और आह्वान करें। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी आप आएं और हमारे इस स्थान पर आप स्थान ग्रहण करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं। आप माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जप भी कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग इस दिन साधना करते हैं तो जप करते हैं। जप में कौन सी माला लेना उचित है, ये अक्सर संचय रहता है। तो मित्रों, कमल गट्टे की माला सर्वोत्तम मानी जाती है। स्फटिक माला भी उत्तम है और दोनों ना मिले तो फिर रुद्राक्ष माला उत्तम है। साधना करते समय माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप को अपने मन में रखें। माँ लक्ष्मी जी की 4 भुजाएं, कमल के आसन पर विराजमान माँ लक्ष्मी हाथों से स्वर्ण वर्षा करती हुई आपको आशीर्वाद की मुद्रा के द्वारा आपको आशीर्वाद देती है। आप ऐसी भावना रखें कि माँ मेरे जीवन में आप अपनी कृपा बनाए रखें, मेरा जीवन सुखी समृद्ध हो, मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भटकाव ना हो। मन बार बार भटके तो आपका ध्यान दीप की लौ पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि दीपक की लौ को देखें एक टक। जब भी जप पूर्ण हो, जप के लिए माँ लक्ष्मी जी का जो बहुत प्रिय मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 5 माला जप होना चाहिए। हाँ, अगर आप अच्छे साधक हैं तो 11 माला 21 माला भी आप कर सकते हैं। जितना आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य है जप करने का, आप कर सकते हो। जप करने के बाद आप जो है माँ की आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर हाँ, एक ध्यान रखें, आरती से पूर्व ही आपको उस दिन बही खाते का पूजन भी करना होता है, कलम और दवात का पूजन भी करना होता है, वो करना बिल्कुल ना भूलें। साधना पूर्ण होने तक किसी से कोई बातचीत ना करें, मौन रहे, मन शांत रखें, वाणी को शुद्ध रखें और इसका जिक्र किसी को ना करें।
गाय का देसी घी का दीपक ही जला करके रखें। इस साधना से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख समृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, मानसिक शांति और सौभाग्य की प्राप्ति। माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा, अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद। इस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी जी की साधना विधि विधान से कर सकते हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने पराविद्या फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसको तुरंत करें। धन्यवाद।